नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो हर नेपाली के दिल में है। आखिर नेपाल क्यों बर्बाद हो रहा है? एक समय था जब नेपाल को शांति, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन आज का सच ये है कि नेपाल की तस्वीर बदल चुकी है। एक देश जो प्रकृति की गोद में बसा है, जहाँ पर्वत है, नदियाँ है, संस्कृति है, वो देश बर्बादी की कगार पर क्यों खड़ा है? चलिए जानते हैं। नेपाल में पिछले 3 दशकों में दर्जनों बार सरकारें बदली है। कोई स्थिर नेतृत्व नहीं, कोई दूरदर्शी योजना नहीं। राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का खेल बनकर रह गई है। नेता अपने फायदे के लिए दल बदलते हैं, गठबंधन बनाते हैं और गिराते हैं। जनता के मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। यहाँ के 3 प्रमुख नेता है प्रचंड, शेर बहादुर देउवा और केपी ओली। इन्हीं तीनों की सरकार बारी बारी से आते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। नेपाल में हर छोटी बड़ी योजना में भ्रष्टाचार घुस चुका है। सड़क बननी है तो बजट पास होता है, पैसे निकलते हैं, लेकिन काम अधूरा। योजनाएं केवल कागजों पर पूरी होती है। जनता के पैसे से नेता और अफसर अमीर होते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार ने देश की जड़ें खोखली कर दी है। काम करवाना है तो रिश्वत दो, कानून है लेकिन उसका पालन नहीं होता। यही वजह है कि लोगों का सिस्टम से भरोसा उठता जा रहा है। न्याय तंत्र धीमा है और आम नागरिक असहाय महसूस करता है। नेपाल की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ है और उनमें से हर साल 8 लाख युवा देश छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेपाल में नौकरी नहीं है, अवसर नहीं है, सम्मान नहीं है। खाड़ी देशों में मजदूरी, कोरिया की फैक्ट्री में काम, मलेशिया में सिक्योरिटी गार्ड या फिर जापान, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। नेपाल के नौजवान वहाँ पसीना बहा रहे हैं क्योंकि अपने देश में उन्हें कुछ दिख नहीं रहा। जब एक देश अपने भविष्य यानी अपने युवाओं को खो देता है तो वो देश अंदर से खाली हो जाता है। सरकारी स्कूलों में टीचर है लेकिन पढ़ाई नहीं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, दवा नहीं, व्यवस्था नहीं। जो पैसे वाला है वो प्राइवेट में इलाज करवाता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। गरीब क्या करे? एक समाज तभी उठता है जब उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो। नेपाल इन दोनों मोर्चों पर कमजोर हो गया है। नेपाल की अर्थव्यवस्था पर विदेशी रेमिटेंस का सबसे ज्यादा असर है। देश में उद्योग बंद है, कृषि व्यवस्था डूब चुकी है। सरकार को टैक्स से ज्यादा विदेश में काम कर रहे लोगों से पैसा मिलता है। टूरिज्म, हाइड्रो पावर, कृषि, इन सब में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उनका सही दोहन नहीं हो पा रहा। देश खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, न टेक्नोलॉजी, न बड़े उद्योग, न इनोवेशन। नेपाल के पास पानी की बहुत बड़ी शक्ति है, हाइड्रो पावर, लेकिन इसके बावजूद आज भी कई दुर्गम गांवों में बिजली नहीं पहुंच पाई है। विकास के नाम पर करोड़ों रुपए बजट निकाली जाती है पर काम एक भी नहीं होता। तो क्या नेपाल का कोई भविष्य नहीं है? बिल्कुल है। अगर राजनीति में ईमानदार लोग आए, अगर युवाओं को अवसर मिले, अगर शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए, अगर भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, तो नेपाल फिर से उठ खड़ा हो सकता है। जरूरत है जागने की, एकजुट होने की। अगर आपको लगता है कि नेपाल को भी आगे बढ़ाया जाए तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।